ही ऐसी हैं जो कि 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं और टाटा उन्हीं कंपनियों में से एक है जिसे कि भारत के सबसे बड़ी कंपनियों में भी शुमार किया जाता है। दरअसल इस कंपनी को शुरू हुए 153 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये कंपनी समय के साथ लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही है। अब यूं तो इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाने में टाटा परिवार के बहुत से अलग अलग लोगों का योगदान रहा है, लेकिन उन सभी में जमशेदजी टाटा का योगदान सबसे ज्यादा खास माना जाता है, क्योंकि उन्होंने इस महान कंपनी की नींव रखी थी। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहे जाने वाले जमशेदजी टाटा के जीवन और टाटा कंपनी में उनके उसी अहम योगदान के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जमशेदजी टाटा का जन्म 3 मार्च 1839 के दिन गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में रहने वाले एक पारसी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई नवसारी के ही एक स्कूल से की और फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में एडमिशन ले लिया। पढ़ाई के साथ ही जमशेदजी ने सिर्फ 14 साल की उम्र से ही अपने पिता के बिजनेस में भी उनका हाथ बटाना शुरू कर दिया था। और फिर साल 1858 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने अपने पिता के बिजनेस को पूरी तरह से ज्वाइन कर लिया था। इस तरह से लगभग 10 साल अपने पिता के साथ काम करने के बाद से जमशेदजी ने सन 1868 में 21,000 रुपए की पूंजी लगाकर अपनी खुद की एक कंपनी शुरू की, जहां अपने बिजनेस की शुरुआत उन्होंने टेक्सटाइल मिल के कारोबार से की थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जमशेदजी की उसी कंपनी को ही आज हम लोग टाटा के नाम से जानते हैं। असल में टाटा कंपनी की कामयाबी के लिए जमशेदजी के योगदान को सिर्फ इतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता कि उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी, बल्कि उनके योगदान को इसलिए इतना महत्व दिया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में 4 ऐसे बड़े काम किए थे जो न सिर्फ टाटा कंपनी के फ्यूचर के लिए फायदेमंद साबित हुए, बल्कि वे भारत में भी एक रिवॉल्यूशन लेकर आए। और जमशेदजी के उन 4 अचीवमेंट्स की सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने ये कारनामे उस समय करके दिखाए थे जब हमारा भारत भी आज़ाद नहीं हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके हम जमशेदजी के उन 4 अचीवमेंट्स के बारे में जानते हैं जिनकी मदद से उन्होंने टाटा को देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाने की नींव रखी थी। नंबर 1, फर्स्ट स्टील प्लांट इन इंडिया। दोस्तों, जमशेदजी टाटा ने अपने करियर की शुरुआत में ही दुनिया के कई देशों का दौरा किया था और दुनिया घूमने के बाद उन्हें यह चीज बहुत पहले ही समझ आ गई थी कि किसी भी देश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज उस देश के अंदर स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को बनाना होता है। इसीलिए उन्होंने भारत के अंदर एक स्टील प्लांट बनाने का सपना अपनी यंग एज में ही देख लिया था। हालांकि इस सपने को पूरा करने का मौका उन्हें काफी समय के बाद मिल पाया, जब एक बार साल 1882 के दौरान जमशेदजी ने एक फेमस जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट पढ़ी और इस रिपोर्ट से उन्हें पता चला कि नागपुर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर चंदा डिस्ट्रिक्ट में एक आयरन ओर रिजर्व मौजूद है। और फिर ये रिपोर्ट पढ़ते ही उन्हें स्टील प्लांट बनाने का अपना वो सपना याद आ गया जो कि उन्होंने सालों पहले देखा था। अब चूंकि स्टील बनाने के लिए आयरन ओर के अलावा कोयला व पानी जैसी दूसरी भी चीजों की जरूरत पड़ती है, ऐसे में जमशेदजी ने जब उस जगह पर मौजूद कोल रिजर्व की गहराई की जांच करवाई तो फिर उन्हें पता चला कि वो कोयला स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं था। इसके अलावा उस जगह पर स्टील प्लांट बनाने में और भी बहुत सी टेक्निकल प्रॉब्लम सामने आई, जिसके चलते उस समय जमशेदजी को अपना यह आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। हालांकि जमशेदजी ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी और अपने अंदर उन्होंने यह ठान रखा था कि वे एक ना एक दिन भारत में स्टील प्लांट जरूर लगाएंगे। इसके बाद से साल 1899 में जब उनकी उम्र 60 साल हो चुकी थी, तब एक बार फिर से उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी जिनमें बताया गया था कि भारत में ऐसी और भी कई सारे जगहें मौजूद हैं जहां पर आयरन ओर व कोयला मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हैं और अगर उन जगहों पर ठीक तरह से खोजबीन करके काम किया जाए तो भारत के अंदर भी स्टील मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। और फिर दोबारा ये रिपोर्ट्स पढ़ते ही जमशेदजी एक बार फिर से हरकत में आ गए और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वे तुरंत ही लंदन चले गए। दरअसल अपने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले वे ब्रिटिश सरकार से उनकी सहमति व हेल्प लेना चाहते थे। इसीलिए लंदन जाकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भारत में एक स्टील प्लांट बनाने के अपने उस प्लान के बारे में बताया और जैसा कि उन्होंने सोचा था, ब्रिटिश सरकार को उनका वो प्लान काफी पसंद आ गया और उनकी तरफ से जमशेदजी को यह काम करने की पूरी सहमति दे दी गई। इसके बाद से जमशेदजी टेक्निकल सपोर्ट लेने के लिए लंदन से सीधा अमेरिका चले गए। असल में इस बार वो अपने इस सपने को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहते थे और उनके इस प्रोजेक्ट में कोई रुकावट ना आए, इसीलिए वो हर एक चीज व हर एक फील्ड में बेस्ट लोगों की ही मदद ले रहे थे।
अमेरिका जाकर उन्होंने चार्ल्स वेल्ड नाम के एक जियोलॉजिस्ट से मुलाकात की और उन्हें भारत में रिसर्च व सर्वे करने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद से कई सालों तक भारत की अलग अलग जगहों पर रिसर्च और सर्वे किए गए ताकि एक ऐसी जगह को खोजा जा सके जो कि स्टील प्लांट बनाने के लिए पूरी तरह से सुटेबल हो। और फिर लंबे समय तक खोजबीन करने के बाद आखिरकार वो जगह मिल ही गई जहां भारत का पहला स्टील प्लांट यानी कि टाटा स्टील बनाया गया। और दोस्तों आज हम लोग उसी जगह को जमशेदपुर के नाम से भी जानते हैं जो कि भारत का एक फेमस शहर भी है। और इस शहर का नाम जमशेदपुर भी जमशेद जी टाटा के ही नाम पर रखा गया है। नंबर 2, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। दोस्तों जमशेद जी टाटा एजुकेशन के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझते थे, इसीलिए भारत के अंदर शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए वे एक रिसर्च यूनिवर्सिटी खोलना चाहते थे। और अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्होंने बाकायदा एक अलग टीम भी बनाई हुई थी जो कि सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पर ही काम करती थी। जमशेद जी ने यूनिवर्सिटी बनाने का प्रपोजल ब्रिटिश सरकार के सामने भी रखा, लेकिन अंग्रेजों की तरफ से उन्हें उनके इस प्रोजेक्ट के लिए कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला। दरअसल ब्रिटिश सरकार का ऐसा मानना था कि भारत में ऐसे लोग ना के बराबर थे जो कि हायर एजुकेशन पाना चाहते थे, और अगर कोई व्यक्ति हायर एजुकेशन प्राप्त भी कर ले तो फिर उसके लिए भारत में नौकरी या फिर रोजगार के अवसर नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ जमशेद जी को यह पूरा यकीन था कि एक न एक दिन भारत में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जरूर आएगा, और जब ऐसा होगा तो इंडस्ट्री को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और वे अपने इस सपने को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। अब उनके जीते जी तो नहीं, लेकिन उनके मरने के बाद ब्रिटिश सरकार ने 1909 में जमशेद जी के उस यूनिवर्सिटी बनाने के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद से जमशेद जी के उस सपने को पूरा करते हुए बेंगलोर शहर के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस नाम की एक रिसर्च यूनिवर्सिटी स्थापित की गई, जो कि आज भी भारत के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट में शुमार की जाती है। जमशेद जी के उन 4 अचीवमेंट्स में हम जमशेद जी के अचीवमेंट नंबर 3 के बारे में जानते हैं। नंबर 3, ताजमहल पैलेस होटल। दोस्तों जमशेद जी ने अपनी लाइफ में दुनिया के बहुत से देशों की यात्राएं की थी, और ये विदेशी यात्राएं करके ही उन्हें टूरिज्म के फील्ड और देश की इकोनॉमी में इसके महत्व के बारे में पता चला था। उन्होंने गौर किया तो पाया कि भारत के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन फिर भी विदेशी टूरिस्ट भारत में ना के बराबर आते थे। और दोस्तों जमशेद जी को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि विदेशी टूरिस्ट भारत में इसलिए नहीं आते थे क्योंकि उस समय भारत के अंदर एक भी ढंग का होटल मौजूद नहीं था, और इसी समस्या को हल करने व भारत में विदेशी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने आलीशान होटल्स की एक चैन बनाने का निर्णय लिया। और इस तरह से जमशेद जी द्वारा मुंबई के उस ताजमहल पैलेस होटल को बनाने की नींव रखी गई, जिसको आज भी भारत के सबसे शानदार और आलीशान होटल्स में शुमार किया जाता है। नंबर 4, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। दोस्तों साल 1903 में जमशेद जी ने जब अमेरिका की यात्रा की थी तो वहां वे अमेरिका के नायग्रा फॉल्स पावर प्लांट को देखकर उससे काफी प्रभावित हुए, और उसे देखते ही उन्होंने यह तय कर लिया कि वे भारत में भी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाएंगे। दरअसल उस समय नई नई बन रही फैक्ट्रियों और टेक्सटाइल मिल्स की वजह से मुंबई के अंदर पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे में मुंबई को पोल्यूशन से बचाने व भारत को एनर्जी का एक रिन्यूएबल सोर्स देने के लिए उन्होंने मुंबई में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाने के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जमशेद जी का दुर्भाग्य ही रहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से पहले ही उनका देहांत हो गया, और फिर उनके जाने के बाद से उनके बेटों रतन जी व दोराब जी टाटा के द्वारा उनका यह सपना पूरा किया गया। और दोस्तों आज टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक माने जाने वाली टाटा पावर कंपनी जमशेद जी के उसी प्रोजेक्ट के ही आधार पर स्थापित की गई थी। और दोस्तों इसीलिए ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाने का प्रोजेक्ट जमशेद जी के करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक माना जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जमशेद जी ने ही टाटा और यहाँ तक कि भारत को बनाने में भी काफी योगदान दिया है, और अब उनके आगे की पीढ़ी उन्हीं के ही सपने को एक्सपेंड कर। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम।